जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसका फिजिकल पास हो गया ना दोस्तों, जो भी स्टूडेंट फिजिकल पास हो गया ना तो तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम आपके फरवरी के आसपास होने वाले हैं। हिंदी की क्लास प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस पेपर है, सभी प्रश्न सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से आपका पेपर होने वाला है। और दोस्तों हम आपके लिए बता देते हैं, हमारी टीम के द्वारा एक जो बीएसएफ ट्रेडमैन, और दोस्तों बीएसएफ ट्रेडमैन के साथ साथ में हमने बीएसएफ मिनिस्ट्रियल, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ मिनिस्ट्रियल और एसएससी के मॉडल पेपर सेट ज्वाइन किए। कितने? 25 मॉडल पेपर सेट हम दे रहा है और एसएससी जीडी के लिए 100 पेपर सेट हम दे रहे हैं। तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो भी स्टूडेंट है और जो मिनिस्ट्रियल की तैयारी करे उनके लिए तो मात्र 101 रुपए पे करना है। एसएससी के लिए आप हमें 100 रुपए पे करके अभी ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, पेपर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 25 फुल पेपर सेट दे रखे हैं नए सिलेबस के अनुसार। हिंदी है, रीजनिंग है, मैथ है, कलरिकल के प्रश्न है और कंप्यूटर के प्रश्न है, मात्र 101 रुपए में। और दोस्तों अभी तक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों नीचे आपको ग्रुप मिल जाएगा बीएसएफ मिनिस्ट्रियल का। किसका? बीएसएफ मिनिस्ट्रियल का ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाइए। और दोस्तों कोई भी ऐप संबंधी समस्या हो तो आप हमें पेमेंट भी फोन पे, गूगल पे कर सकते हैं। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप जल्दी से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सवाल क्या कह रहा है कि शुष्क का शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कुल 20 क्वेश्चंस करेंगे। कितने? 20 में से आपके कितने सही है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का सही आंसर बताइए। शुष्क शब्द का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर दोस्तों आर्द्र है। क्या आर्द्र? इसका पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट पेड स्टूडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखेंगे। और मात्र दोस्तों 101 रुपए में 25 फुल पेपर सेट दे रहे हैं, जहां पर आपको मिलेगा रिजल्ट के बाद आपकी रैंकिंग और आपकी कट ऑफ क्या रहेगी वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मात्र 101 रुपए में जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9461041363 पे मैसेज कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है और सिलेबस वही है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हमने बीएसएफ ट्रेडमैन के 50 फुल पेपर सेट दिए हैं, उनमें से दोस्तों 50 × 100 कितने हो गए? 5000 क्वेश्चंस आए। 5000 क्वेश्चंस में जो लेवल की बात करें वही 80 से 90% वही सवाल पुटअप हुए। मैथ ले लो, रीजनिंग ले लो, हिंदी ले लो, जीके ले लो, तो वहां से बच्चों के अच्छे स्कोर भी हो रहे हैं और आप भी अपने अच्छे स्कोर कर सकते हैं। नदी का पर्यायवाची नहीं है, सवाल पूछा गया नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है भैया? यस, प्रश्न का राइट आंसर इज कलापी, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाथी का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची रट लीजिए, इंपोर्टेंट जो पर्यायवाची है मैं आपको बता दूंगा। यस, हाथी का पर्यायवाची राइट आंसर इज पुंडरीक हाथी का पर्यायवाची नहीं है। सवाल पूछा है रात का पर्यायवाची नहीं है। क्या पूछा? रात का पर्यायवाची नहीं है। यस, तिमिर कौन सा नहीं है? तिमिर आपका राइट आंसर। क्या है? तिमिर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छे प्रश्न है, सभी प्रश्न आपको एक एक चीज देखना है। सवाल पूछा गया है कि भविष्य का नहीं है। सवाल पूछा है निम्न में से कौन सा वाक्य भविष्य से संबंधित नहीं है? 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। भविष्य का मतलब आगे वाली सोच। क्या है? आगे वाली सोच पूछा गया नहीं है। देखिए, शायद कल बारिश, ये भविष्य बिल्कुल है। संभव कोई आ सकता है, ये भी भविष्य है। शायद मैं कल घर जाऊंगा, ये भी है। शायद कल मोहन आएगा, ये देखिए शायद कल मोहन आया होगा, तो ये क्या हो गया? भूत की हो गई, भूतकाल। तो ये ध्यान रखना, तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी सभी है तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, सवाल पूछा है वर्तमान काल का भेद क्या है? सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल यही पूछा है वर्तमान काल का भेद क्या है। और वर्तमान जैसे मैं अभी बोल देता हूं आपको, भैया अभी का क्या काल है, अभी का क्या काल है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान की बात हो रही, क्लास कल देखेंगे तो कल की बात होगी। तो ये चीज देखिए, सामान्य और अपूर्ण वर्तमान काल, ये बिल्कुल राइट आंसर है।
पूर्ण व संदिग्ध वर्तमान काल, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल पूछा गया शुद्ध शब्द क्या है। अच्छे प्रश्न है, अच्छे प्रश्न। शुद्ध शब्द के बारे में पूछा, कौन सा शब्द शुद्ध है, सही शब्द पूछा, आपसे पूछा गया, अभिष्टि और सुपोषित। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, यही सही शब्द कौन सा, शुद्ध, समुख, समुख। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे भैया, निम्न में से कौन सा, अब सवाल पूछा गया व्यंजन संबंधित अशुद्धि, अशुद्धि वाले सभी प्रश्न आप पूछ लेंगे। आपको कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सहस्त्र। नेक्स्ट देखिए, देखिए सवाल पूछा गया ई की मात्रा, ये देखिए किसकी, री की मात्रा। यहां पर देखिए एक स्पष्ट दे रखा है, अशुद्ध शब्द आपसे पूछा गया है, पुनः वरा, पुनः वरा, पुनः वरा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध का मतलब सही शब्द पूछा आपसे, बताइए कौन सा सही शब्द है। देखिए, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है। अब देखेंगे, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य नहीं, अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य नहीं, अनेक दर्शनीय स्थल कश्मीर में, कश्मीर में अनेक दर्शनीय स्थल है, देखिए योग्य नहीं है, स्थल है। जैसे आपके भी 2 से 3 प्रश्न परीक्षा केंद्र से पूछे जाएंगे, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मेरा क्या लेवल है, मेरी स्थिति क्या है, वो चीज आपको पता चलेगी। व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं भैया, व्हाट्सएप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सभी स्टूडेंट को मैं बार बार कह रहा हूं कि व्हाट्सएप नंबर के साथ आप जुड़ लीजिए, वहां से आपको बहुत सारा प्रश्न और जो मटेरियल है वो भी देखने को मिलेगा भैया, वो भी देखने को मिलेगा। शुद्ध शब्द पूछा गया है, शुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध वाक्य। 12 नंबर प्रश्न, उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया है। यस राइट आंसर, उन्हें अभिनंदन, क्या पूछा गया, अभिनंदन। सवाल क्या पूछा है, अभिनंदन भेंट किया गया। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य रट लेना भैया, शुद्ध वाक्य जैसे जैसे प्रश्न आए शुद्ध, कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यद्यपि वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है। क्या सवाल पूछा, यद्यपि वो मोटा है फिर भी वो क्या करता, तेज दौड़ने का कार्य करता है। अगला देखिए, अब सवाल पूछा है मुहावरा, वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा। मुहावरा कौन सा मुहावरा है, कौन सा मुहावरा है, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, मुसीबत, अब देखिए दोस्तों, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। आप पास हो गए, फिजिकल पास हो गए, अब आप तैयारी नहीं कर रहे तो अपने पांवों के ऊपर ही कुल्हाड़ी मारा, अपने आप का नुकसान करना। मैं बोल रहा हूं भैया, अगर आप 100 रुपए 101 रुपए में 25 पेपर सेट अगर आप पूरे कर लेते हैं तो आपका अच्छा स्कोर बनेगा। आप बोलेंगे सर नहीं हम तो नहीं करने वाले, तो ये अपने आप के ऊपर है। अब भैया 100 रुपए आप परीक्षा के लिए फीस दे सकते हो, तो 100 रुपए आप खर्च कर सकते हो। चाय पीने के लिए 100 रुपए खर्च कर सकते हो, तो पढ़ाई के लिए 100 रुपए आप खर्च नहीं कर सकते हो। तो भैया अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं में मुसीबत होना, स्वयं की हानि पहुंचाना। नेक्स्ट देखिए, ये एक और देखिए 15 नंबर प्रश्न, घोड़े पे सवार होना, घोड़े पे सवार होना। यस, जब आपका फिजिकल हो गया, अब आप घोड़े के ऊपर सवार होकर पढ़ाई कीजिए भैया, पढ़ाई का वक्त है। ये सीधा घोड़े पे सवार होना क्या मतलब है, फिजिकल पास हो गए, दूसरा स्टेप क्या है, तैयारी कीजिए, उसके बाद क्या है तो तैयारी कीजिए, ऐसे ध्यान रखना। अब देखिए लोकोक्ति पूछी गई है, मांग अधिक आपूर्ति कम, मांग अधिक। अब मेरे पास रोजाना 1000 स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, और लेकिन मैं केवल 100 स्टूडेंट को मैसेज कर रहा हूं, तो अब क्या हो गया, मांग कितनी है 1000, लेकिन मैसेज कितना कर रहा हूं, आपूर्ति नहीं हो रही है।
तो ये ध्यान रखना, मैं तो सभी के पास, मेरे पास मैसेज आते हैं, उनको मैं जवाब देता रहता हूं। यस, तो इस प्रश्न का सीधा प्रश्न क्या है? ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान नहीं, एक पंथ दो काज ये भी नहीं, ऊंट के हुए भी नहीं। ये देखिए, एक अनार 100 बीमार। यस, जैसे भी चीन में चल रहा है, चीन में अभी चल रहा है कोरोना के लिए, कोरोना काल चीन के अंदर चल रहा है, तो चीन वाली चीज फीलिंग हो रही है, चीन वाली फीलिंग चीज हो रही है, वो देखिए। नेक्स्ट देखिए भैया, अक्कल पर पत्थर पड़ना, अक्कल पर पत्थर पड़ना। यस, बताइए 17 नंबर प्रश्न, अक्कल पर पत्थर पड़ना, बुद्धिमान होना, क्या होना? बुद्धिमान होना। नेक्स्ट देखिए, आचार, आचार का विलोम शब्द क्या है? आचार का विलोम शब्द क्या? आचार। यस, सत्याचार। नेक्स्ट देखिए, संदेह, संदेह, संदेह का मतलब होता है आकांक्षा। नेक्स्ट, सम्राट, सम्राट किसे कहते हैं? सम्राट कहते हैं भैया राजाओं का राजा, जिसे हम क्या कहते हैं? सम्राट कहते हैं। राजाओं के राजा को क्या कहते हैं? सम्राट कहा जाता है। और दोस्तों, इनमें से कौन सा विलोम शब्द है, ये आपका होमवर्क है। इस प्रश्न का आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता, इसका स्क्रीनशॉट लेके 9461041363 पे मैसेज कर लीजिए कि सर प्रश्न का उत्तर हमें पता नहीं है। और दोस्तों, जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ऐप पर डाउनलोड कीजिए। और या फिर आप हमें पेमेंट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके सामने दे रखे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।